Assalamualaikum guys, I'm Shimran, your facilitator, and I welcome you back on the 11th day of our spoken English language course. तो guys, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना स्पोकन इंग्लिश कोर्स और जल्दी से हम जाते हैं कि आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है. दैट इज़ डेफिनेटली द पंक्चुएशन. क्योंकि कल भी हम पंक्चुएशन को देख रहे थे और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टू जिसे कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स है वो द फर्स्ट वन इज़ द कैपिटल लेटर एंड द सेकंड वन इज़ योर फुल स्टॉप. तो वी यूज़ कैपिटल लेटर्स टू मार्क द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस एंड वी यूज़ फुल स्टॉप टू मार्क द एंड ऑफ अ सेंटेंस. तो गाइस हमारा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और वो ख़त्म होता है फुल स्टॉप पे. वी वेंट टू फ्रांस लास्ट समर. We were really surprised that it was so easy to travel on the motorways. तो आप ये देखेंगे we है ठीक है. यहाँ पर W जो है वो कैपिटल में आया हुआ है. समर के बाद फुल स्टॉप आया हुआ है और मोटरवेज के बाद भी फुल स्टॉप आया हुआ है. And the second example is that the Football World Cup takes place every 4 years. The next World Cup will be held in South Africa. In 2006, it was held in Germany. तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर फुटबॉल वर्ल्ड कप ये भी हम देखते हैं बेसिकली कि ये कैसे कैपिटल आ गया क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है. ठीक है. ईयर्स के बाद आप देख सकते हैं फुल स्टॉप आया हुआ है. अफ्रीका के बाद फुल स्टॉप आया हुआ है. ठीक है. द कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है. द कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है. इन का आई कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है. जर्मनी के एंड में भी क्या हुआ हुआ है गाइस एक फुल स्टॉप आया हुआ है. तो बेसिकली आप देख सकते हैं ठीक है कि यहाँ पर वर्ल्ड कप और साउथ अफ्रीका और जर्मनी जो है ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुए. इट मीन्स कि कैपिटल लेटर जो हैं वो कहीं और पर भी इस्तेमाल होते हैं. वो कहाँ होते हैं अभी हम ये देखते हैं. वी ऑल्सो यूज़ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग ऑफ द प्रॉपर नाउन. जब हमारे पास प्रॉपर नाउन आ जाता है तब भी गाइस हम लोग क्या करते हैं जैसे वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका है ठीक है हम यहाँ पर कैपिटल लेटर से इसको स्टार्ट करते हैं. Proper nouns include personal names, including titles before names, nationalities and languages, days of the week and months of the year, public holidays as well as geographical places. तो हम अब एग्जांपल्स को देखते हैं बेसिकली कि कैसे ये आए हुए हैं. डॉक्टर डेविड जेम्स इज़ द कंसल्टेंट एट लीड सिटी हॉस्पिटल. तो डॉक्टर इनिशियल है ठीक है और इसमें हम देखते हैं टाइटल है डेविड जेम्स. ये नेम आ गया प्रॉपर नेम आ गया. लीड सिटी हॉस्पिटल ये प्लेस का नेम आ गया. दे आर प्लेइंग अ लॉन्ग हॉलीडे दे आर प्लानिंग अ लॉन्ग हॉलीडे इन न्यूजीलैंड. ठीक है. दे स्टार्ट हो रहा है टी कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है. न्यूजीलैंड एक कंट्री का नेम है ठीक है. और फिर हम क्या है यहाँ पर फुल स्टॉप हमने यहाँ पर लगा दिया है. ओके और नेक्स्ट में देखते हैं कैन शी स्पीक जापनीज. जापनीज एक लैंग्वेज है ठीक है. तो जे कैपिटल आया हुआ है. कैन अगेन ये देख सकते हैं हम ठीक है स्टार्टिंग में आया हुआ तो ये कैपिटल है. द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द ग्रुप विल टेक प्लेस ऑन थर्सडे. तो ये क्या आ गया हमारे पास जो है वो एक डे का नेम आ गया. तो ये भी हमारे पास बेसिकली कैपिटल लेटर के साथ शो हो रहा है. और एंड में हम देखेंगे कि यहाँ पे फुल स्टॉप आया हुआ है और यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस के एंड में भी फुल स्टॉप आया हुआ है. इस मार्क को हम कहते हैं बेसिकली क्वेश्चन मार्क और ये किसी के क्वेश्चन पूछने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. तो बढ़ते हैं हम आगे ठीक है और डिस्कस करेंगे आज बेसिकली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज. यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँगी गाइस कि जो प्रीवियस हमारे दो सेंटेंस टाइप थे ठीक है जिसमें हमने देखा था कि ये सिंपल सेंटेंस है कंपाउंड है उनमें दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते थे. लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट है और एक एटलीस्ट डिपेंडेंट है. द इंडिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड द मेन क्लॉज. तो बेसिकली जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो हमारा मेन क्लॉज है. अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. और क्लॉज को भी डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे बेसिकली कि क्लॉज जो है वो डिपेंड करता है एक सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन पे. एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉर्म्स अ कंप्लीट थाट. और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक कंप्लीट थाट को एक्सप्लेन करता है उसको मज़ीद फर्दर जिसे कहते हैं कि डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं होती फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द इंडिपेंडेंट क्लॉज. A dependent clause, also called a subordinating clause, does not form a complete thought and is dependent upon an independent clause for meaning. अब यहाँ पे जो डिपेंडेंट क्लॉज है बेसिकली वो बेस करता है आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज पे ठीक है. और इसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होता. तो बेसिकली क्या है यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है वो स्टैंड अलोन नहीं कर सकता. अगर वो अकेला आएगा तो मीनिंग कंप्लीट नहीं देगा.
These sentences use subordinating conjunctions to link ideas. If you remember, compound sentences में हमने पढ़ा था कि हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में गाइस हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं. The subordinating conjunctions include such words as because, as if, unless, provided that, if, even if. ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं. और अगर ये किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, आपका सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज बन जाएगा. Since insects don't have much muscle, dependent clause, their texture is similar to that of a calm, independent clause. अब सिंस बेसिकली अब आप कैसे देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है. जिस भी सेंटेंस के स्टार्ट में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाती है वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है. नो वन आंसर्ड व्हेन ही कॉल्ड द हाउस. अब व्हेन यहाँ पर बेसिकली जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है, तो ये भी आपको जो है जिसके सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का हिस्सा है और ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज बना रही है. तो पहला वाक्य क्या हो गया आपका, इंडिपेंडेंट क्लॉज. इट वॉज नो सीक्रेट दैट ही वॉज वेरी लेजी. अब दैट बेसिकली आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउंस और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी आपके जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है. तो दिस इज़ वी कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ गए कुछ. इन दीज एग्जाम्पल्स द डिपेंडेंट क्लॉजेज बिगिन विद सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सब ऑर्डिनेटर्स. ठीक है, तो अगर हमने अपना एक सब ऑर्डिनेटिंग जिसे कहते हैं या डिपेंडेंट क्लॉज बनाना है तो उसके स्टार्ट में हमें क्या एडिशन करनी होगी, एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की या सब ऑर्डिनेटर की. Subordinators are conjunctions that indicate the subordinate or dependent role of the clause in the sentence. Basically ये words जब add हो जाते हैं तो ये दिखाते हैं किसी reason को, किसी वजह को, ठीक है, किसी consequence को. तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये subordination को दिखाते हैं. The following words are some examples of subordinating conjunctions, although, because, since, after, unless and when. और अब हम गाइस बात करेंगे स्ट्रक्चर की और स्पेशली कॉमा की. नोट दैट व्हेन यू प्लेस अ डिपेंडेंट क्लॉज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यू नीड टू पुट अ कॉमा आफ्टर इट. अगर आपका सेंटेंस फॉर एग्जांपल हम जाते हैं बैक, अगर आपका सेंटेंस किसी डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है तो आपके उस सेंटेंस के फिनिश होते ही यहाँ पे एक कॉमा आएगा और फिर आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा. बट अगर आप सेंटेंस स्टार्ट करें अपने इंडिपेंडेंट क्लॉज से तो फिर आपका जो है जो नेक्स्ट पोर्शन है जो कि आपका डिपेंडेंट क्लॉज है उसके साथ आपको बीच में कोई भी कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो व्हेन द डिपेंडेंट क्लॉज इज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस नो कॉमा इज रिक्वायर्ड एज आई हैव टोल्ड यू, जैसे मैंने अभी आपको बताया है. तो अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बेसिकली हम क्या करते हैं. द प्लेसमेंट ऑफ अ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज डिटरमिन्स द पंक्चुएशन ऑफ द क्लॉज. ठीक है, वही कॉमा की बात हो रही थी जो पहले मैंने भी बताया है और अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं. यूज अ कॉमा फॉलोइंग एन इंट्रोडक्टरी सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज टू सेपरेट इट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट क्लॉज. अगर आप स्टार्ट में लेकर आ रहे हैं अपना सब ऑर्डिनेटिंग या डिपेंडेंट क्लॉज तो आपने उसको सेपरेट करना है अपने इंडिपेंडेंट क्लॉज से विद द हेल्प ऑफ अ कॉमा. फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि जो हमारा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है या जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है वो बेसिकली स्टार्ट होता है किसी भी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से या फिर जिसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेटर से और रिलेटिव प्रोनाउन से. आफ्टर ऑल दो बिकॉज इफ until whereas while then we will put here subordinating clause and with comma and then we will differentiate it from independent clause with the help of that particular comma. When the subordinated clause follows the independent clause no comma is needed unless the clause express contrast or exception. Although while whereas, ठीक है, यानी कि एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं लेकिन अगर इसको हम उल्टा कर दें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये अप्रोप्रिएटली हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया. अब हम गाइस कुछ सेंटेंसेस देखते हैं बेसिकली कि हमारे जो कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है. ऑल्दो शी वॉज सिक शी केम टू द मीटिंग. ठीक है, यहाँ पर ऑल्दो से शुरू हो रहा है तो ये आपका क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज बन गया है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉमा लगाया है. Although my cousin invited me, I choose not to go to the reunion. तो बेसिकली हम देखते हैं कि I choose not to go to the reunion basically is your independent clause. Because the hotel fees were expensive, Anton stayed in the streets. So guys you can see here again कि हमारा जो
इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो एंड में आया हुआ है, बिकॉज माई कॉफ़ी वॉज टू कोल्ड आई हीटेड इट इन द माइक्रोवेव। अगेन हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड में है। When she was younger, she believed in fairy tales. So again हमारा जो independent clause है वो एंड में है। द प्रोफेसर वॉज एट अ लॉस टू एक्सप्लेन। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली जो है वो हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है, हु का, हु हैड बीन थॉरोली ट्रेंड, और हमने ये जो क्लॉज है, ठीक है, ये बीच में डाल दिया है। तो इट मीन्स कि हमारा जो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है वो स्टार्ट में भी आ सकता है, मिडल में भी आ सकता है और एंड में भी जा सकता है। शी इज़ गोइंग टू कॉलेज वेयर एज शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा जो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है वो एंड में चला गया है, वेयर एज शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। सिंस माई सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड शी इज़ नॉट लिविंग इन आवर पेरेंट्स हाउस एनी मोर। अब ये सिंस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एक सब ऑर्डिनेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका क्या है, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। शी रिटर्न द कंप्यूटर आफ्टर शी नोटिस इट वॉज डैमेज। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो एंड में आया हुआ है, ठीक है, और जो कि शी रिटर्न द कंप्यूटर आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि आफ्टर शी नोटिस इट वाज डैमेज आपका क्या है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो क्लॉजेज आए हुए हैं। बेसिकली आफ्टर शी नोटिस है, इट वाज डैमेज्ड है, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे जो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज थे वो एंड में चले गए। नाउ इट इज़ वोकेबलरी टाइम। सो गाइस, हम लोग जब बात करते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों की, तो उसके साथ हम उसके सब्सटेंस को भी देखते हैं कि वो किस चीज़ में आता है। फॉर एग्जाम्पल अ डैश ऑफ मार्ग्रेन, ठीक है। तो वी सी हेयर, आप पॉज करें इस वीडियो को और सोचिए कि इनमें से कौन सा जो है वो अप्रोप्रिएट वर्ड इनके साथ सूट कर सकता है। सो गाइस, होपफुली आपने जो है वो वीडियो को पॉज किया होगा। तो हम देखते हैं अ डैश ऑफ मार्जरीन, a piece of margarine, a dash of coke, a bottle of coke, a dash of sweets, a packet of sweets, a dash of string, a pocket of pocket is not here, string को देखते हैं, string what could be here, यहाँ पे आपके पास आ सकता है ट्यूब में भी आ सकता है, ठीक है। अ डैश ऑफ टूथपेस्ट, ठीक है, ट्यूब आ सकता है। डैश ऑफ स्टैम्प्स, अ डजन ऑफ स्टैम्प्स, अ डैश ऑफ रसबेरी जैम, अ जार ऑफ रसबेरी, अ डैश ऑफ लेगर, a bottle of lager, a dash of tea, a cup of tea, a dash of bread and butter, okay, a piece of bread and butter. So guys, you can see here कि हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने ट्राई किया है अपना बेस्ट कि हम यहाँ पर जो है वो अप्रोप्रिएट वर्ड का इस्तेमाल करें। सो स्टे विद मी टिल नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक मैं मज़ीद वीडियोस के साथ आऊँगी, ठीक है, और हम मज़ीद वोकेबलरी पर, अपनी प्रोनाउंसिएशन पर और उसके साथ ग्रामर पर फोकस करेंगे, एंड वी विल इम्प्रूव आवर spoken English. So till then, stay with me. Take care and Allah Hafiz.